यस, स्क्रीन विजिबल है सबको? ओके। सो देखो, हम सबसे पहले कौन सी क्वेरी यूज रन करते हैं? यूज एम्प्लॉइज। एम्प्लॉयज, राइट? अब देखो, मेरा क्वेश्चन क्या है, देखो। सबको इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन पता है ना? ओके, तो मुझे क्या करना है? मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है, मुझे पहले तो एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, देयर जेंडर, देयर टोटल सैलरी चाहिए मुझे। ओके। और ऐसे ही लोग चाहिए जिनकी टोटल सैलरी क्या है। देखो, कॉलम कितने चाहिए? एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, टोटल सैलरी। ओके, 1 2 3 4 5, ये 5 कॉलम मुझे आउटपुट में चाहिए, ठीक है? उसके बाद मुझे ऐसे ही एम्प्लॉय चाहिए जिनकी टोटल सैलरी क्या है? हायर देन 1,50,000। ओके। एंड एम्प्लॉयज हुज हायर आफ्टर फर्स्ट ऑफ जनवरी 1995। ओके। यस, या फिर 1990 तक। अब क्लियर है? क्वेश्चन क्या है? मुझे आउटपुट में क्या चाहिए? एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर एंड टोटल सैलरी, 5 कॉलम चाहिए। लेकिन ये 5 कॉलम में ऐसे ही रिकॉर्ड चाहिए जिनकी ये टोटल सैलरी है। ये टोटल सैलरी क्या है? 1.5 लाख से ज्यादा होनी चाहिए। और ऐसे ही एम्प्लॉय चाहिए जिनको 1 जनवरी 1990 के बाद हायर किया गया है। ओके। चलो, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे फिर? ट्राई करो, ऑनलाइन स्टूडेंट जिसका भी सॉल्व हो जाएगा, चैट बॉक्स में क्वेरी को पेस्ट करो, ठीक है? सिंपल क्वेश्चन है, हमने देखा है ऐसे टाइप के क्वेश्चन पहले। ओके, चैट बॉक्स में क्वेश्चन डालता हूँ। पहले ये देखो कि आउटपुट में कौन से कॉलम चाहिए, वो कॉलम कौन से टेबल में है। और उसके बाद आ, उन टेबल में कौन सा कॉमन कॉलम है, उसको उसके ऊपर हम ज्वाइन करेंगे, राइट? उसके बाद कंडीशन क्या है वो देखो। क्वेरी राइटिंग सीक्वेंस पता है ना सबको? फर्स्ट सिलेक्ट, फ्रॉम, वेयर, ग्रुप बाय, हैविंग, ऑर्डर बाय एंड लिमिट। तो उसी सीक्वेंस में आपको क्वेरी राइट करनी है, राइट? सिंपल है, ये 5 कॉलम सिलेक्ट के अंदर आ जाएंगे, राइट? फ्रॉम के अंदर क्या आ जाएगा? टेबल नेम। कौन से टेबल ज्वाइन करने वाले हो आप? एम्प्लॉयज एंड सैलरी। एम्प्लॉयज क्यों लेना है? क्योंकि ईएमपी नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर और हायर डेट भी इसमें एम्प्लॉय टेबल में, राइट? और सैलरी क्यों लेना है? क्योंकि हमें टोटल सैलरी फाइंड करनी है, वो सैलरी टेबल में। अब इन दो टेबल में कॉमन कॉलम कौन सा है? एम्प्लॉय नंबर के ऊपर ज्वाइन करेंगे फिर।
ओके। ओके, हर्ष। यस हर्ष, आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. ओके। आपने जो ग्रुप बाय में किया है, उसको अगर सिर्फ ग्रुप बाय ईएमपी नंबर करते हैं तो आंसर आता है क्या? एक बार चेक करो। आता ना सर? क्या हुआ? अगर ग्रुप बाय में सिर्फ हम ईएमपी आता नंबर के ऊपर ग्रुप बाय करते हैं तो आंसर आंसर आ रहा है आपका? आता है। हाँ। ओके, सेम सेम आउटपुट है। रोज चेक करो आउटपुट में कि हाँ। रोज सेम आ रही है क्या। ओके। तो अब देखो यहाँ पे आपने क्या किया, ग्रुप बाय ईएमपी नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर। ये भी करेक्ट आंसर है, लेकिन देखो, आप बताओ कि डिफरेंस क्या है। सिर्फ मैं एम्प्लॉय नंबर के ऊपर ग्रुप बाय करूँ या सभी कॉलम के ऊपर ग्रुप बाय करूँ? तो डिफरेंस क्या है इसमें, ये बताओ पहले। आउटपुट सेम क्यों आ रहा है, ये बताओ। बिकॉज एम्प्लॉय नंबर यूनिक प्राइमरी है ना, दैट्स व्हाई। यस, देखो, 10,001 एम्प्लॉय का नाम एक ही है ना। सैलरी टेबल हम्म। में 10,001 एम्प्लॉय नंबर के 17 रिकॉर्ड है, राइट। 10,001 एम्प्लॉय नंबर जिसका है उसके मल्टीपल रिकॉर्ड है सैलरी टेबल में, क्योंकि हर एक साल बाद उसकी सैलरी इंक्रीज हो रही है, इसलिए मल्टीपल रिकॉर्ड है। तो एम्प्लॉय नंबर कॉलम कॉलम सैलरी टेबल में क्या है, फॉरेन की है। लेकिन उसका एम्प्लॉय नंबर 10,001 तो कॉमन है ना। और 10,001 हाँ। जिधर भी आएगा उधर उसका नाम भी एक ही रहेगा। क्या हर बार उसका नाम चेंज हो रहा है क्या? नाम तो सेम ही है ना, राइट। अगर मेरा एम्प्लॉय नंबर, मैंने उस एम्प्लॉय नंबर के यूज करके 10 फॉर्म फिल किए, तो मेरा नाम तो सेम ही रहेगा ना। मेरा नाम चेंज हो रहा है क्या? नहीं। तो नाम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम पे ग्रुप बाय करने की जरूरत नहीं, राइट। अब जेंडर, जैसे 10,001 एम्प्लॉय नंबर का नाम मान लो कि ओम है, तो उसका हम 10,001 एम्प्लॉय नंबर 10 बार लिखेंगे तो नाम ओम ही रहेगा ना उसका। और उसका जेंडर वो मेल है, मेल ही रहेगा, जेंडर चेंज हो रहा है क्या? इसलिए ग्रुप बाय ऐसे ही कॉलम पे करना है जिसकी वैल्यू रिपीटेड हो सकती है। जैसे अगर मैंने फ्रॉम डेट पूछा होता इधर, राइट, तो 10,001 के लिए देखो, फ्रॉम डेट अलग अलग है। जैसे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरीज में करता हूँ। अब देखो, मैंने इस क्वेश्चन में अगर आपको फ्रॉम डेट का भी कॉलम पूछा होता ना, तो आप देखो 10,001 को क्या करते, आप ग्रुप बाय करते एम्प्लॉय नंबर के ऊपर, क्योंकि सेम सेम एम्प्लॉय नंबर एक टीम में लेता। लेकिन इन 17 बार ये 10,001 नंबर आया, तो उस 17 बार में से फ्रॉम डेट वो कौन सी लेगा? क्योंकि आउटपुट में 10,001 एक ही बार आएगा ना, आप ग्रुप बाय कर रहे हो तो इसमें से कौन सा फ्रॉम डेट लेगा फिर, राइट। तो उस वक्त आपको क्या करना पड़ेगा फिर, फ्रॉम डेट के ऊपर भी ग्रुप बाय करना पड़ेगा। और हर एक फ्रॉम डेट अलग अलग है, तो आउटपुट में भी हर बार 17 कॉलम आएंगे। अब क्लियर है हर्ष? यस सर। ओके, या सो सॉल्व हुआ है और किसी का? यस, सिद्धांत नहीं है क्या आज लेक्चर? सर हुआ है सॉल्व, किया यस, मैंने चैट में ओके। टाइप। ओके, और कोमल, यस कोमल, आपने सॉल्व किया है? यस सर। ओके, आप, ठीक है, सिद्धांत का आंसर आ गया है, रोहित का भी है, गिरीश, ओके। सर फिर वो जो ग्रुप है वो सिर्फ एम्प्लॉय नंबर पे लगेगा या और डेट पे भी लगेगा? देखो, मुझे एक बताओ, हम ग्रुप बाय कब करते हैं? रिपीटेड अगर वैल्यूज ग्रुप है बाय तो। का मतलब क्या है, अगर मैं ग्रुपिंग कर रहा हूँ तो सेम सेम कैटेगरी के लोग एक टीम में आ जाएंगे। मान लो कि मुझे टोटल अच्छा। सैलरी निकालनी थी हर एक एम्प्लॉय की।
हर एक एम्प्लॉय की टोटल सैलरी मतलब 10,000 एक की टोटल सैलरी, उसकी हर साल बाद सैलरी चेंज हो रही, तो मुझे अभी तक दी गई टोटल सैलरी निकलती, मतलब ये सभी सैलरी की सम करनी थी मुझे। तो मैंने क्या किया, इस 10,000 एक को जिधर भी 10,000 एक है उन सबको एक ग्रुप में ले लिया, मतलब ग्रुप बाय मैंने एम्प्लॉय नंबर के ऊपर किया। तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिक उसकी सम निकालेगा। अगर मैं उधर एग्रीगेट फंक्शन यूज किया है मैंने सम का। ओके, अगर मान लो 10,000 एक का नाम मैं पूछ रहा हूँ, तो नाम के ऊपर ग्रुप बाय करके कुछ फायदा नहीं है ना। एम्प्लॉय नंबर में 17 बार यहाँ पे यूज किया है, इसका नाम चेंज हो रहा है क्या? इसका पहले बार जो नाम था वही नाम है ना इसका, एम्प्लॉय नंबर तो सेम है ना। एम्प्लॉय नंबर चेंज हो, अगर जब एम्प्लॉय नंबर चेंज होगा तभी नाम चेंज हो रहा है। तो अगर देखो यहाँ पे 10,002 है, तो इसको भी एक टीम मिलेगा वो, राइट। 10,003 को जहाँ पे भी सेम सेम एम्प्लॉय है उनको एक टीम मिलेगा, और उनका नाम ही तो सेम है ना। जैसे 10,000 एक कितनी बार भी रिपीट हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका नाम तो सेम ही रहेगा वो। तो नाम के ऊपर ग्रुप बाय नहीं कर सकते ना, नाम के ऊपर ग्रुप बाय करके क्या फायदा है, राइट। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, देखो फर्स्ट हमें क्वेश्चन क्या था, हमें एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर और टोटल सैलरी चाहिए। लेकिन ऐसे ही एम्प्लॉय की जिनकी टोटल सैलरी हायर देन 1,50,000 है, और उनको हायर कब किया है, 1 जनवरी 1990 के बाद। अब राइटिंग सीक्वेंस क्या है, फर्स्ट तो सिलेक्ट आता है। सिलेक्ट में हम क्या लेंगे, जो आउटपुट में कॉलम नेम आएंगे वो, तो एम्प्लॉय नंबर, उसके बाद फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, और उसके बाद टोटल सैलरी मतलब सम सैलरी, राइट। इसको मैं एज टोटल सैलरी, ये क्लियर है। सिलेक्ट के बाद क्या आता है, फ्रॉम, फ्रॉम में हम क्या लेते हैं, टेबल का नाम। तो एम्प्लॉयज ई ज्वाइन सैलरीज यस। अब ये मैंने कल बताया, ई क्या है यस क्या है। अब इधर क्या आएगा, ई डॉट ई एम पी नंबर, ई डॉट फर्स्ट नेम, ई डॉट लास्ट नेम, जेंडर कहाँ से, ई डॉट जेंडर, सैलरी कहाँ से, यस डॉट सैलरी, राइट। ऑन कौन से बेसिस पे ज्वाइन करना है, ई डॉट ई एम पी नंबर इज इक्वल टू यस डॉट ई एम पी नंबर। ये क्लियर है। अब देखो सिलेक्ट फ्रॉम, फ्रॉम के बाद क्या आता है, वेयर। वेयर हम कब यूज करेंगे, जब क्वेश्चन में कंडीशन हो। कंडीशन है क्या, कौन सी कंडीशन है, हायर डेट आफ्टर 1 जनवरी, एक कंडीशन है। और कौन सी कंडीशन है, टोटल सैलरी हायर देन 1,50,000। दो कंडीशन है, राइट। अब देखो वेयर में हम क्या करते हैं, ऐसे कॉलम का नाम ले, मतलब कॉलम के ऊपर कंडीशन होनी चाहिए और वो कॉलम हमारे डेटाबेस में प्रेजेंट होना चाहिए। तो कौन से दो कंडीशन है हमारे पास, कौन से कॉलम के ऊपर है, एक टोटल सैलरी के ऊपर है हायर और डेट दूसरा सैलरी। हायर डेट के ऊपर है। तो देखो दोनों कॉलम हमारे पास है क्या, डेटाबेस में चेक करो। देखो एक हायर डेट और टोटल सैलरी नहीं है इसमें, तो नहीं। एम्प्लॉय टेबल चेक करते हैं, इसमें है क्या, यहाँ पे हायर डेट है। तो देखो हमारे पास दोनों में से एक ही कॉलम है, तो ठीक है। वेयर में हम क्या करेंगे, हायर डेट। देखो वेयर लिखने के बाद कॉलम का नाम है जिसके ऊपर कंडीशन है, हायर डेट, और कंडीशन लिखनी है ग्रेटर देन 1990 1 जनवरी, राइट। वेयर के बाद क्या आता है फिर, ग्रुप बाय, ग्रुप बाय ई डॉट ई एम पी नंबर। ग्रुप बाय के बाद क्या आता है, हैविंग। हैविंग में क्या आता है, एग्रीगेट फंक्शन के कॉलम के ऊपर कंडीशन है क्या, एग्रीगेट फंक्शन का कॉलम कौन सा है इधर, सम सैलरी, उसको हमने क्या नाम दिया है, टोटल सैलरी। और इसके ऊपर कंडीशन है क्या, क्या कंडीशन है, टोटल सैलरी हायर देन 1,50,000। तो हैविंग में क्या आएगा, टोटल सैलरी ग्रेटर देन 1,50,000। ये क्लियर है। हैविंग के बाद क्या आता है, ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय के कुछ है क्या हमारे पास, नहीं। उसके बाद लिमिट आता है, लिमिट का कुछ है क्या। तो ऐसे सीक्वेंस फॉलो करना है आपको। देखो हमने क्या किया, सिलेक्ट फ्रॉम वेयर ग्रुप बाय हैविंग, ऑर्डर बाय और लिमिट का कुछ नहीं था इसलिए हमने लिया नहीं उसको। अब मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ। अब क्लियर है सबको कैसे सॉल्व करना है, यस ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है। तो यस सर। आपको ये समझ रहा है कि राइटिंग सीक्वेंस कितनी इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आ रहा है। पहले सिलेक्ट, देखो बेसिक से फॉलो करते जाना है। अगर
क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो ना, आपको उसको बस पार्ट में डिवाइड करना है। जब आप उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करोगे और फिर सॉल्व करोगे ना एक एक पार्ट, आपको आसान लगने लगेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, क्वेश्चन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, ओके। आप अगर उसको पार्ट में डिवाइड करोगे तो आपको हर एक क्वेश्चन आसान लगने लगेगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले गया, ओके। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर, ठीक है। या फिर पहले हम एक ज्वाइन देखते हैं, क्रॉस ज्वाइन करके, ओके। अब देखो क्रॉस ज्वाइन क्या करता है, ये देखो पहले हमारे पास दो टेबल है इधर, देखो एक डिपार्टमेंट से और दूसरा डिपार्टमेंट मैनेजर करके, ओके। तो मैं पहले सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट्स, ओके। इसको मैं रन करता हूँ। हमारे पास कितने रोज है, 9 रोज है, राइट। देखो डिपार्टमेंट D001 से लेके D009 तक का हमारे पास डिपार्टमेंट है। दूसरी एक क्वेरी रन करता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट मैनेजर। इसमें कितने रोज है, 24। अब मैं इन दोनों क्वेरी को रन करता हूँ साथ में, क्वेरीज को देखो सिलेक्ट करके फर्स्ट वाला बटन है, दोनों क्वेरी अपने आप मतलब एक ही साथ में रन हो जाएगी। तो फर्स्ट जो आउटपुट है वो फर्स्ट क्वेरी का, सेकंड जो आउटपुट है वो सेकंड क्वेरी। अब क्रॉस ज्वाइन क्या करता है, किसी को पता है क्रॉस ज्वाइन क्या करता है? Yes, यस, it's ऑनलाइन, create the combination of row. राइट। देखो वो क्या करेगा, दो टेबल है, दो टेबल में मैं क्रॉस जॉइन यूज कर रहा हूँ, तो वो क्या करेगा, क्रॉस जॉइन में ऐसी कुछ कंडीशन नहीं है कि दोनों टेबल में सेम कॉलम होना चाहिए। जैसे हमने अभी क्या किया, इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, क्या कर रहे थे, सेम कॉलम देख रहे थे, ईएमपी नंबर सेम कॉलम था तो उसके ऊपर ज्वाइन कर रहे थे। क्रॉस जॉइन में ऐसी कुछ कंडीशन नहीं, हम कौन से भी दो टेबल या दो से ज्यादा टेबल को क्रॉस जॉइन कर सकते हैं। तो कैसे करना है देखो, वो क्या करेगा, अगर मैं इन दो टेबल में क्रॉस जॉइन करता हूँ ना, वो क्या करेगा, फर्स्ट टेबल की फर्स्ट रो क्या होगी, फर्स्ट रो ये सभी रो के साथ ज्वाइन हो जाएगी। ये कितनी रोज है, 24। तो फर्स्ट टेबल की फर्स्ट रो 24 रोज के साथ ज्वाइन हो जाएगी। फिर सेकंड रो फिर से 24 रोज के साथ ज्वाइन हो जाएगी फिर ये थर्ड रो इन सभी 24 के सामने ज्वाइन हो जाएगी। तो ऐसे ये सभी 9 रोज क्या होगा, हर एक बार ये 24 के साथ ज्वाइन हो जाएगी। तो टोटल आउटपुट में कितने रो आएंगे देखो, ये ज्वाइन हो जाएगा तो 24 आ जाएंगे, फिर से ये भी ज्वाइन होगा फिर 24, तो 24 24 24 9 टाइम्स 24 रोज आएंगे। तो 9 × 24 कितना होता है, यस, कैलकुलेट करो, उतना हमारा आउटपुट आना चाहिए। फिर अगर क्रॉस ज्वाइन हमारा करेक्ट है तो उतना आउटपुट आएगा हमारा, 2 and 6. राइट। अभी देखो सिलेक्ट, मैं क्या करता हूँ, D.स्टार मतलब डिपार्टमेंट से पूरा रिकॉर्ड लिया मैंने, फिर से DM.स्टार मतलब डिपार्टमेंट मैनेजर का भी पूरा रिकॉर्ड। सिलेक्ट के बाद क्या आता है, फ्रॉम, कौन सा टेबल है, डिपार्टमेंट्स D ज्वाइन डिपार्टमेंट मैनेजर DM। ऑन कंडीशन आएगा क्या इसमें, ऑन नहीं आएगा ना, क्योंकि क्रॉस ज्वाइन का क्या है, कॉमन टेबल कॉमन कॉलम के ऊपर ज्वाइन नहीं करता हो। हम कौन से भी टेबल को क्रॉस ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों टेबल। बस इतनी क्वेरी आएंगी। अगर मैं इसको रन करता हूँ, देखो 216 आउटपुट आता है, 24 × 9 216 आता है, हमारा आउटपुट करेक्ट है। देखो डिपार्टमेंट नंबर 9 कस्टमर सर्विस, ये क्या हुआ है, हर एक बार ये 24 रिकॉर्ड के साथ ज्वाइन हुआ होगा। फिर से डिपार्टमेंट नंबर 5 आ रहा है, अगर मैं इसको अरेंज करता हूँ, देखो डिपार्टमेंट नंबर 1 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, राइट। जैसे ही मैं नीचे जाता हूँ, डिपार्टमेंट नंबर 2 स्टार्ट हो गया, वो भी कितने टाइम होगा, 24 टाइम। सिमिलरली डिपार्टमेंट नंबर 3 भी होगा, राइट। अब समझ में आ रहा है क्रॉस ज्वाइन कैसे वर्क करता है। क्रॉस ज्वाइन क्या करेगा, दोनों टेबल में से कॉम्बिनेशन लेगा, फर्स्ट टेबल की फर्स्ट रो सेकंड टेबल के हर एक रो के साथ ज्वाइन हो रही, फिर फर्स्ट टेबल की सेकंड रो सेकंड टेबल के हर एक रो के साथ ज्वाइन हो जाएगी। सिमिलरली ऐसे ही क्या होगा, फर्स्ट टेबल की हर एक रो सेकंड टेबल के हर एक रोज के साथ मैच ज्वाइन हो जाएगी।
क्लियर है अब? क्रॉस ज्वाइन। ओके, तो चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। ओके, तो एक बार क्वेश्चन रीड करो और मुझे एक्सप्लेन करो कि हमें क्या फाइंड करना है। ओके, तो मुझे स्टार्टिंग से एक्सप्लेन करो, कोई करेगा? यस, ऑनलाइन ऑफलाइन, कोई भी। राइट, यस, ऑनलाइन में से कोई बताएगा? यस सर। एनीवन? यस, सीधा। सर हमें ऐसे एम्प्लॉयज फाइंड करने हैं, मींस टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज प्रेजेंट इन ईच डिपार्टमेंट, यानी हर एक डिपार्टमेंट में कितने कितने एम्प्लॉयज है वो फाइंड करना है। और राइट, आउटपुट फॉर चाहिए एग्जांपल हमें जैसे, कि ओके, अ, आउटपुट में क्या कि चाहिए? आउटपुट में डिपार्टमेंट चाहिए नंबर। डिपार्टमेंट नंबर, उसका नाम, और उसमें कितने एम्प्लॉयज है। राइट, तीन ही कॉलम आएंगे। मतलब हमें क्या करना है, मान लो कि हमारा जो डेटाबेस है ना, ऐसे मान लो कि टीसीएस कंपनी का डेटाबेस। तो टीसीएस कंपनी में आप जॉब कर रहे हो और आप, आपके पास आपका मैनेजर आ जाता है और आपको बोलता है कि मुझे तुरंत ये फाइंड करके दे दो कि हमारे कंपनी में हर एक डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं, ये फाइंड करके दे दो। मान लो कि सेल्स का डिपार्टमेंट है, उसमें कितने लोग हैं वो उसको काउंट करना है, तो कितने, मान लो कि 100 लोग हैं, तो आउटपुट में क्या आ जाएगा? डिपार्टमेंट नंबर 1, उसका नाम सेल्स, कितने लोग हैं? 100। सेम अगेन दूसरा डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट नंबर 2, फाइनेंस, कितने लोग हैं? 150, 150 उसमें आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही मुझे हर एक डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं वो आउटपुट में चाहिए। बस सेम फॉलो करना है। फर्स्ट सिलेक्ट, सिलेक्ट में क्या आ जाएगा? उसके बाद वेयर, फ्रॉम, फ्रॉम में क्या आ जाएगा? फिर वेयर, वेयर की कंडीशन है तो वेयर आ जाएगा। फिर ग्रुप बाय, ग्रुप बाय है तो उसके बाद हैविंग, ऑर्डर बाय, लिमिट, खत्म। यस, चलो सॉल्व करो इसको, आसान क्वेश्चन है और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको पूछेंगे इंटरव्यू में। ठीक है, देखो क्वेश्चन को मैं फिर से बोलता हूँ, क्या करना है? पार्ट में डिवाइड करना है, एक एक पार्ट सॉल्व करो पहले। सिंपल है, सीक्वेंस सबको पता है। राइटिंग सीक्वेंस क्या है ऑनलाइन स्टूडेंट? यस चिराग, राइटिंग सीक्वेंस क्या है हमारे एसक्यूएल की? रोहित? Select from where group by having order by. राइट, तो एक एक लेना है। जैसे सिलेक्ट लेंगे, सिलेक्ट में क्या आ रहा है, क्वेश्चन को रीड करेंगे, सिलेक्ट में कुछ कुछ आता है क्या? ठीक है, उसको सिलेक्ट में डालेंगे। उसके बाद सिलेक्ट के बाद फ्रॉम आता है, फिर से क्वेश्चन देखना है, फ्रॉम में क्या आएगा? टेबल नेम, तो क्वेश्चन में कौन सा टेबल है वो डालेंगे। फ्रॉम के बाद वेयर, फिर से क्वेश्चन रीड करेंगे, वेयर की कंडीशन है क्या, उसको वेयर में लेंगे। वैसे ही सॉल्व करना है आपको बस। ऑनलाइन स्टूडेंट जिसका भी जिसकी भी क्वेरी राइट करके हो जाएगी, चैट बॉक्स में पेस्ट करो, ठीक है?
यस हुआ है किसी का सॉल्व? कोई ट्राई कर रहा है क्या सॉल्व करने का, या फिर मैं सॉल्व करूं? ओके देखो फर्स्ट क्या है, सिलेक्ट, राइट? सिलेक्ट में क्या क्या आएगा? डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम, ओके। उसके बाद क्या आएगा? टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, मतलब मुझे काउंट करने हैं ना, गिनना है ना कितने एम्प्लॉय है, तो क्या आएगा? काउंट एम्प्लॉय नंबर। अब देखो, डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम और एम्प्लॉय नंबर कौन से टेबल में है, ऐसे देखो। देखो डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट नंबर, सॉरी, एम्प्लॉय नंबर एंड डिपार्टमेंट नंबर इस टेबल में है। कौन सा टेबल है? डिपार्टमेंट एम्प्लॉय। और हमें क्या चाहिए? दो तो हो गए कॉलम, राइट? हमें और क्या चाहिए? डिपार्टमेंट नेम। डिपार्टमेंट नेम कौन से टेबल में है? डिपार्टमेंट्स में, डिपार्टमेंट्स। राइट? तो ये दो टेबल को ज्वाइन करना है बस। ओके, ये हो गया। इसको हम नाम क्या देंगे? एज टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। सिलेक्ट के बाद आता है फ्रॉम। कौन से टेबल है? डिपार्टमेंट्स, डी, ज्वाइन डिपार्टमेंट एम्प्लॉय, डी। ऑन किसके ऊपर ज्वाइन करेंगे? दोनों टेबल में कौन सा कॉमन कॉलम है? देखो, डिपार्टमेंट इधर नंबर। डिपार्टमेंट नंबर है, इसमें भी डिपार्टमेंट नंबर है, तो ऑन डी डॉट डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू डी डॉट डिपार्टमेंट नंबर। ये क्लियर हो गया? अब फ्रॉम के बाद क्या आता है? फ्रॉम के बाद ग्रुप बाय आता है, वेयर आएगा ना। सिलेक्ट फ्रॉम, फ्रॉम के बाद क्या आएगा? वेयर। अब वेयर में क्या कंडीशन है बताओ? नहीं है। नहीं है, ठीक है, वेयर को कैंसिल करते हैं। वेयर के बाद क्या आता है? ग्रुप बाय। ग्रुप बाय कौन से ऊपर करेंगे? डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट नंबर के नंबर। ऊपर क्यों करेंगे बताओ? एम्प्लॉय प्रेजेंट इन ईच राइट, देखो डिपार्टमेंट। हमें क्या करना है? ईच डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय नंबर काउंट करने हैं। मान लो कि अभी हम 6 लोग हैं, राइट? तो हमें क्या करना है? हम सभी डिपार्टमेंट नंबर, मान लो कि हम 4 लोग डिपार्टमेंट नंबर 1 में काम कर रहे हैं, ओके, और वो दो डिपार्टमेंट नंबर 2 में काम कर रहे हैं। तो मुझे क्या करना है? हर एक डिपार्टमेंट के काउंट करने हैं। तो मैं पहले क्या करूंगा? डिपार्टमेंट 1 में कौन कौन है उनको साइड में ले लूंगा, तो हम चारों लोग साइड में हो जाएंगे। फिर उसके बाद डिपार्टमेंट 2 में कौन है, उनको भी साइड में करूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ? डिपार्टमेंट नंबर के वाइज ग्रुप बाय कर रहा हूँ ना। मान लो कि डिपार्टमेंट 1 में ग्रुप बाय कर रहा हूँ, मतलब डिपार्टमेंट 1 जिधर भी होगा उधर के सभी एम्प्लॉय एक टीम में आ जाएंगे, उनको बस में काउंट करना है। तो मैं क्या करूंगा? डिपार्टमेंट नंबर। अब देखो, डिपार्टमेंट नंबर डी डॉट, डिपार्टमेंट नेम भी डी डॉट, और एम्प्लॉय नंबर डी डॉट। ये भी कहाँ से ले रहे हैं? डी डॉट। ओके, ये क्लियर है? ग्रुप बाय के बाद क्या आता है? हैविंग। हैविंग की कंडीशन क्या है बताओ? नहीं, हैविंग में क्या आएगा बताओ जल्दी? कुछ नहीं आएगा। राइट, क्योंकि कंडीशन ही नहीं ना, हैविंग में कुछ नहीं आएगा। ऑर्डर बाय में क्या आएगा? ऑर्डर बाय में भी कुछ कुछ नहीं। नहीं आएगा। कुछ है क्या? लिमिट भी नहीं है तो लिमिट का भी नहीं। हो गई खत्म। इसको बस हम रन करेंगे। देखो 9 रोज आएंगे क्योंकि 9 ही डिपार्टमेंट है हमारे पास। डिपार्टमेंट 1 मार्केटिंग कितने लोग हैं? 20,000, राइट? डिपार्टमेंट 2 फाइनेंस कितने हैं? 17,346। हर एक डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज आ गए। कैसे सॉल्व किया पता है? समझ में आ रहा है? सिंपल, क्या करना है? सिलेक्ट ले लो पहले। सिलेक्ट में क्या आ जाएगा? उसके बाद फ्रॉम लेना है। फ्रॉम में टेबल के नेम आते हैं। फ्रॉम के बाद वेयर आता है। क्वेश्चन देखो, वेयर की कंडीशन है क्या? कुछ नहीं, वेयर नहीं आएगा। उसके बाद ग्रुप बाय। मतलब जो जो है ना, मतलब जो हमारे पास नहीं है उसको क्यों लेना है फिर? वेयर की कंडीशन नहीं थी, वेयर लिया क्या हमने? नहीं। लेकिन स्टार्टिंग से देखना है, सिलेक्ट से देखो, सिलेक्ट फ्रॉम वेयर ग्रुप बाय, ऐसे करना है, राइट? ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? ऑनलाइन स्टूडेंट, यस?
सर वो एक बार ग्रुप बाय का कंसेप्ट अब बताओगे? ओके देखो, अब मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट एम्प्लॉय। देखो, अब मुझे क्या करना है सिद्धांत, हर एक डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं वो फाइंड करने थे, राइट? करेक्ट। तो मैं क्या करता हूँ, एक मिनट, फिर से एक रन करता हूँ क्वेरी। अब डिपार्टमेंट एम्प्लॉय टेबल में देखो, 3,31,603 पीपल है टोटल, राइट? 3 रिकॉर्ड से, ओके। अब देखो, डिपार्टमेंट नंबर 5, 10,001 किस में काम कर रहा है? डिपार्टमेंट नंबर 5 में। अब मैं चेक करते आऊंगा, ये देखो, डिपार्टमेंट 10,006 भी किस में काम कर रहा है? डिपार्टमेंट नंबर 5 में। और कोई है क्या 5 में? 10,008 भी है। और कोई है? यस, 10,012 भी है डिपार्टमेंट नंबर 5। मुझे ऐसे ही हर एक डिपार्टमेंट के काउंट करने थे, हर एक डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं। तो मैं क्या करूंगा, पहले डिपार्टमेंट के ऊपर मैंने ग्रुप बाय क्यों किया, वो क्या करेगा, टोटल यूनिक वैल्यू कितनी है इसके? 9 रिकॉर्ड्स है ना। डिपार्टमेंट कितने हैं टोटल? 9। तो डिपार्टमेंट नंबर 1, 1 में देखेगा कितने एम्प्लॉयज है, ये है क्या 1 में? 9। तो जो जो 1 में है उनको काउंट करेगा। देखो देखो, उस हाँ काउंट में सर, ये एक समझा आ गया। जाएगा। उसके बाद और किधर डिपार्टमेंट नंबर 1 है, इधर, इसको भी काउंट करेगा, वो इसको भी करेगा। डिपार्टमेंट नंबर 1 के काउंट होने के बाद वो क्या करेगा, डिपार्टमेंट नंबर 2 के लिए चेक करेगा, 2 में कौन कौन काम कर रहा है वो देखेगा। इसीलिए हमने क्या किया, डिपार्टमेंट नंबर के ऊपर ग्रुप बाय किया। हमें क्या करना था, हर एक डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं ये फाइंड करना था। जैसे हम क्या कर रहे थे, हर एक एम्प्लॉयज की टोटल सैलरी फाइंड कर रहे थे, तो क्या कर रहे थे, एम्प्लॉय नंबर के ऊपर ग्रुप बाय कर रहे थे। अब हम क्या कर रहे हैं, इधर हर एक डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं ये फाइंड कर रहे हैं, हाउ मेनी पीपल्स इन ईच डिपार्टमेंट, राइट? तो हमने क्या किया, यस डिपार्टमेंट सर, नंबर के गॉट ऊपर इट। ग्रुप बाय किया। क्लियर है? यस सर, ओके। समझा गया। और किसी को कुछ डाउट है? यस, हर्ष समझ में आ रहा है आपको? रोहित, चिराग? यस सर। ओके। राजेश, यस सर। कोमल, गिरीश, दीपक? ओके। तन्मयी, यशराज, संकल्प, सबको समझ में आ रहा है? ओके। देखो, अब हमारे एक और ज्वाइन देखना है हमें, सेल्फ ज्वाइन। ओके। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ। ओके। टेबल क्रिएट की क्या क्वेरी है, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, उसके बाद हम ओपन क्लोज पैरेंथेसिस में क्या करते हैं, कॉलम का नाम, उसका डेटा टाइप, और डेटा टाइप के बाद हम क्या करते हैं, कंस्टेंट यूज करते हैं, राइट? प्राइमरी की, फॉरेन की। तो मैंने क्या किया, देखो, कॉलम, 3 कॉलम यूज किए, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, मैनेजर आईडी। और उसमें मैंने रिकॉर्ड भी डाले, इंसर्ट किए, देखो 5 रिकॉर्ड इंसर्ट किए। ठीक है, मैं ये 2 क्वेरी रन करता हूँ पहले, इसको और इसको रन करता हूँ। अब मैं, मुझे अभी सेल्फ ज्वाइन टेबल इधर दिखेगा, राइट? देखो, अब उसका डेटा मुझे पूरा देखना है, सेल्फ ज्वाइन में कौन सा डेटा है। तो मैं क्या क्वेरी राइट करूंगा, राइट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्फ ज्वाइन। सेल्फ ज्वाइन नाम का एक टेबल है, हाँ, ओके, ये टेबल है। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, देखो, या फिर मैं इसका ना नाम चेंज करता हूँ, ठीक है, रीनेम, कैसे चेंज करना है, रीनेम सेल्फ ज्वाइन, रीनेम टेबल सेल्फ ज्वाइन टू, इसको एक नाम देते हैं, ईएमपी डिटेल। ओके। ओके, और रीनेम हो जाएगा, मैं रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, ईएमपी डिटेल हो गया। अब मुझे डेटा चेक करना है, मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी डिटेल्स। ओके, म्हणजे एम्प्लॉय के डिटेल्स है इसमें। देखो कितने एम्प्लॉयज है टोटल, 5 एम्प्लॉयज है। अब देखो, कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और मैनेजर आईडी। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, देखो, एम्प्लॉय नंबर 1 है, उसका नाम क्या है, ओम। उसके मैनेजर आईडी, उसका जो मैनेजर है उसका आईडी कितना है, 5। तो इसका नाम क्या है फिर, मैनेजर आईडी का, मैनेजर का, जिसका नंबर 5 है, इसका नाम क्या है, कैसे अननोन है? प्रियंका। प्रियंका। प्रियंका नाम है ना उसके मैनेजर का। देखो, ये मैनेजर आईडी बस कॉलम का नाम है, ये 5 क्या है, ये एम्प्लॉय आईडी है ना उसका, बस उसका रोल मैनेजर है, राइट, उस एम्प्लॉय का। तो देखो, अब क्या होगा, मुझे क्वेश्चन क्या है मेरा, मुझे ये फाइंड करना है कि हर एक एम्प्लॉय के
मैनेजर का नाम फाइंड करना है। मुझे नंबर पता है हर एक एम्प्लॉय, राइट। हर एक एम्प्लॉयज का देखो इधर क्या है, एम्प्लॉय आईडी है, नाम है, और हर एक एम्प्लॉयज के आगे उसके मैनेजर का आईडी है। मुझे क्या चाहिए, हर एक एम्प्लॉयज के नाम के आगे उसके मैनेजर का भी नाम चाहिए। क्लियर है, ये क्लियर है सबको? तो उसको कैसे फाइंड करना है फिर? यस, कोई बताएगा मुझे? अब देखो मैं क्या करता हूँ, आउटपुट में मुझे क्या चाहिए, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, और इधर मैनेजर आईडी की जगह मुझे मैनेजर नेम चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, उसके बाद एम्प्लॉय नेम, ओके। उसके बाद मैं फिर से एम्प्लॉय नेम लेता हूँ, लेकिन उसको क्या बोलूंगा मैं, एज मैनेजर नेम। ये क्लियर है? क्योंकि यही नाम यही इधर आएंगे ना। 5 कौन है, प्रियंका का इधर आएगा। 4 नंबर किसका है, साई। तो शुभम का मैनेजर कौन है, साई। तो देखो एम्प्लॉय आईडी नाम लिया मैंने, पहले कॉलम एम्प्लॉय आईडी लिया, उसके बाद एम्प्लॉय नेम लिया, थर्ड कॉलम फिर से एम्प्लॉय नेम लिया, लेकिन उसको नाम क्या दिया मैंने, मैनेजर नेम। फ्रॉम, फ्रॉम में क्या आता है, टेबल नेम। कौन सा टेबल है, ईएमपी डिटेल्स। मैं इसको E1 बोलता हूँ, ठीक है। जैसे हम एम्प्लॉयज को ई, सैलरीज को यस बोलते थे, इसको मैंने E1 बोला है। उसके बाद ज्वाइन, ओके। ज्वाइन में क्या करता हूँ, ईएमपी डिटेल्स E2 में सेम टेबल को सेम टेबल के साथ, उसी टेबल को उसी से ज्वाइन कर रहा हूँ, ओके। ये कौन सा ज्वाइन है, सेल्फ ज्वाइन। सेल्फ ज्वाइन मतलब क्या है, एक ही टेबल को, मतलब उस टेबल को उसी टेबल के साथ ज्वाइन करना है। अब क्या होगा देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ देखो, E1 से मैं एम्प्लॉय आईडी, E1 से ही एम्प्लॉय नेम, और E2 से मैं क्या ले रहा हूँ, फिर से एम्प्लॉय नेम ले रहा हूँ। एक बार एम्प्लॉय E1 नेम। से ले लिया, दूसरी बार किससे ले रहा हूँ, E2 से ले रहा हूँ, राइट। और उसको मैंने मैनेजर नेम बोला है। अब ज्वाइन के बाद ऑन, कौन से कंडीशन पे ज्वाइन करूंगा देखो, E1 डॉट, E1 से मैंने मैनेजर आईडी लिया है क्या, नहीं। तो मैं क्या करूँ, E1 डॉट मैनेजर आईडी इज इक्वल टू E2 डॉट एम्प्लॉय आईडी। बस इसको रन करना है। देखो एम्प्लॉय नंबर 1, उसका नाम क्या था, ओम, और उसके मैनेजर का नंबर कितना था, 5, और 5 में कौन था, प्रियंका, उसका नाम इधर आ गया। क्लियर है? क्वेरी देखो मैंने क्या रन किया है, देखो एक टेबल था एम्प्लॉयज डिटेल करके, ओके। मैं दोनों क्वेरी के साथ रन करता हूँ क्वेरी। देखो ये टेबल था, ओके। उसका आउटपुट मुझे ये आया है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस टेबल को एक बार E1 कंसीडर किया, और फिर से इसी टेबल को E2 कंसीडर किया। तो मैं E1 से क्या ले रहा हूँ, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, और फिर से एम्प्लॉय नेम ले रहा हूँ, लेकिन वो E2 से ले रहा हूँ। E2 मतलब वही टेबल है, उसको नाम मैंने E2 दिया है, ओके। देखो E1 से एम्प्लॉय आईडी, E1 से एम्प्लॉय नेम, राइट। और एम्प्लॉय नेम एक बार एक टेबल से ले लिया है, तो दूसरी बार फिर से ले रहा हूँ, तो मैंने E2 से लिया, और उसको नाम क्या दिया, मैनेजर नेम, राइट। अब फ्रॉम, फ्रॉम में क्या आएगा, टेबल नेम। टेबल नेम कौन सा, एम्प्लॉय डिटेल, उसको E1 बोला, और उसी टेबल से ज्वाइन किया एम्प्लॉयज डिटेल E2। अब ऑन में क्या करूंगा मैं, देखो ये दो कॉलम के ऊपर ज्वाइन करना है ना। तो मैंने क्या किया, E1 से मैंने पहले ये दो कॉलम लिए थे, अब मैं E1 से क्या कर रहा हूँ, मैनेजर आईडी ले रहा हूँ, इज इक्वल टू E2 से मैंने ई एम्प्लॉय आईडी लिया था क्या, E2 से मैंने सिर्फ EMP नेम लिया था, तो मैं E2 से अब एम्प्लॉय आईडी ले रहा हूँ, और मैंने वही ज्वाइन किया। देखो फर्स्ट ओम, उसका मैनेजर कौन है, प्रियंका। अब देखो सेल्फ, इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ ज्वाइन। सेल्फ ज्वाइन क्यों, क्योंकि सेम टेबल को हमने सेम उसी टेबल के साथ ज्वाइन किया है, तो ज्वाइन इट सेल्फ हो गया ना टेबल। तो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आता है, देखो कि आपको पूछेंगे सेल्फ ज्वाइन में आप कौन से सिनेरियो के ऊपर सेल्फ ज्वाइन यूज करोगे। सेम क्या बोलना है आपको, लेट्स कंसिडर आई हैव वन टेबल, इन दैट देयर आर 3 कॉलम्स, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, मैनेजर आईडी, एंड आई हैव टू फाइंड मैनेजर नेम फॉर ईच एम्प्लॉय। हर एक एम्प्लॉय के लिए मैनेजर आईडी तो है मेरे पास, लेकिन मुझे क्या फाइंड करना है, मैनेजर नेम फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे इस सिनेरियो में, सेल्फ ज्वाइन यूज करेंगे। ये क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है, ऑनलाइन स्टूडेंट समझ रहा है सबको, ओके ठीक है।
तो सिनेरियो क्लियर है सबको? कौन से सिनेरियो में सेल्फ जॉइन यूज करेंगे? सिनेरियो पूछते हैं सेल्फ जॉइन कब यूज करेंगे। ओके, ठीक है। क्रॉस जॉइन, सेल्फ जॉइन क्लियर है। हमने कौन से जॉइन देखे? इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, राइट जॉइन, सेल्फ जॉइन और क्रॉस क्रॉस जॉइन। जॉइन। ओके, तो पहले ये बताओ इनर जॉइन क्या करता है? ओके, कॉमन रिकॉर्ड फ्रॉम बोथ टेबल। राइट जॉइन क्या करेगा? राइट। और लेफ्ट जॉइन क्या करेगा? ओके, उसके बाद क्रॉस जॉइन क्या करता है? नहीं, मतलब वो क्या करेगा, दोनों टेबल से कॉम्बिनेशन करके हमें आउटपुट देगा। मतलब फर्स्ट टेबल की फर्स्ट रो सेकंड टेबल के हर एक रो के साथ ज्वाइन होगी। राइट, ये कौन सा ज्वाइन है? क्रॉस ज्वाइन। और सेल्फ ज्वाइन क्या क्या है? सेम टेबल, जॉइन मतलब विथ उसी टेबल को इटसेल्फ। हम उसी टेबल के साथ ज्वाइन कर दे। उसके लिए क्या सिनेरियो है फिर? सेल्फ सेल्फ ज्वाइन मुझे मैं कौन से सिनेरियो में यूज करूंगा सेल्फ ज्वाइन? When we have scenario where we compare two columns. Yes, or suppose I have to find the manager name for each employee. Okay, I have only employee ID, employee name, and their manager ID. And what where I have to find manager name for each employee. So मैं क्या करूंगा, उसी टेबल के साथ ज्वाइन करूंगा। जैसे हमने अभी किया है, ईएमपी डिटेल्स करके हमने एक टेबल क्रिएट किया था। उसी टेबल को क्या किया, सेम टेबल के साथ ही ज्वाइन किया। तो कौन सा ज्वाइन है ये? सेल्फ ज्वाइन। ओके, ये क्लियर है सबको? ओके, तो एक क्वेश्चन देखते हैं हम अभी। यस राजेश। सर ते जे 1 मिनिट दाखवा ना ते स्क्रीन. तर आता ओमच्या समोर जे मॅनेजर हे आलेलं आहे ना प्रियंका, तर ते कन्सिडर कसं केलंय सर त्यांनी? देखो, हमने ज्वाइन किसके ऊपर किया है? अब देखो वो क्या कर रहा है, मैनेजर आईडी इज इक्वल टू एम्प्लॉय आईडी जहां भी होगा। यहाँ पे मैनेजर आईडी 5 है। ओके, जहां पर भी एम्प्लॉय आईडी 5 होगा, मैनेजर आईडी इज इक्वल टू एम्प्लॉय आईडी बोल रहा हूँ ना मैं, तो मैनेजर आईडी 5 यहाँ पे, और इज इक्वल टू एम्प्लॉय आईडी भी 5 आना चाहिए। तो 5 किधर है? एम्प्लॉय आईडी इधर। तो ये प्रियंका नाम यहाँ से उठाएगा, इधर पेस्ट करेगा। सेम ओके. फिर से मैनेजर आईडी 4 इज इक्वल टू एम्प्लॉय आईडी 4 किधर है? इधर। तो ये साई नाम यहाँ से उठाएगा, इधर पेस्ट करेगा। क्लियर है? गॉट इट सर. ऑन कौन से बेसिस पे किया है वो देखो ना, हमने मैनेजर आईडी इज इक्वल टू एम्प्लॉय आईडी। हाँ, अगर मैं एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू मैनेजर आईडी करता तो वो क्या करता, ते पहले एम्प्लॉय आईडी 1 को देखता। 1 किधर है? इधर। तो ओम का मैनेजर कौन आ जाता फिर? वो साई को ले लेता। लेकिन मैनेजर आईडी नहीं, ये एम्प्लॉय आईडी कौन से है? ये है ना। और यही एम्प्लॉय आईडी बस इधर पेस्ट है। लेकिन उनको हम मैनेजर आईडी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उस एम्प्लॉय का रोल कौन सा है? मैनेजर है, इसलिए मैनेजर आईडी। देखो, कंपनी में मैनेजर आईडी करके कोई ऐसी टर्म नहीं होती। मतलब हर एक एम्प्लॉय का एक नंबर रहता है। बस मान लो कि 2 एम्प्लॉय है। एम्प्लॉय नंबर 1 उसका एम्प्लॉय है 10,001। ओके, और एम्प्लॉय नंबर 2 उसका एम्प्लॉय है नंबर है कि 10,002 है करके। ओके, उसमें से जो 10,002 है वो मैनेजर है उस कंपनी में। तो उसी को नंबर को हम मैनेजर आईडी भी बोलेंगे ना। राइट, मैनेजर आईडी करके अलग से नंबर नहीं रहेंगे। जो एम्प्लॉय आईडी है उसी को हम मैनेजर आईडी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो एम्प्लॉय मैनेजर है, इसलिए हम मैनेजर आईडी बोल रहे हैं। क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? येस सर. ओके, देखो मुझे क्या फाइंड करना है। फाइंड, ठीक है, आउटपुट में मुझे एम्प्लॉय नंबर एंड नंबर ऑफ नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट।
आउटपुट में क्या चाहिए, एम्प्लॉय नंबर और उसने कितने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए अभी तक। कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, देखो 10,001 ने कितने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए, फर्स्ट ईयर ये कॉन्ट्रैक्ट था इसका, फिर चेंज होके ये हो गया, टोटल कितने 10,001 के 17 कॉन्ट्रैक्ट है। 10,002 के कितने 1 2 3 4 5, राइट। 10,003 के 1 2 3 4 5 6, 10,003 के कितने 6 कॉन्ट्रैक्ट है। तो मुझे आउटपुट में क्या चाहिए, देखो एम्प्लॉय नंबर आएगा, उसके आगे उसने कितने कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कितने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए वो नंबर आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है क्या, क्या फाइंड करना है, एम्प्लॉय नंबर एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ईच एम्प्लॉयज, हाउ मेनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ दैट एम्प्लॉयड एवर साइन, अभी तक उसने कितने एम्प्लॉयज उस एम्प्लॉयज ने अभी तक कितने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए वो हमें फाइंड करना है। ऑनलाइन स्टूडेंट क्वेश्चन क्लियर है सबको। यस। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, फर्स्ट सिलेक्ट, सिलेक्ट में क्या आ जाएगा, एम्प्लॉय नंबर आएगा, उसके बाद नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, देखो सैलरीज में क्या है, हर एक एम्प्लॉयज के अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, काउंट करना है ना हमें, मैं काउंट क्या करता हूँ देखो, फ्रॉम डेट एज नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फ्रॉम कौन से टेबल से, सैलरीज। सैलरीज, ओके। उसके बाद ज्वाइन होगा क्या ग्रुप इधर, बाय। ज्वाइन करने की जरूरत ही नहीं है, ओके। ग्रुप बाय ईएमपी नंबर, 10,001 ने कितने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए, 17, 10,002 ने 6, 10,003 ने 7, देखो हर एक एम्प्लॉयज ने कितने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए वो फाइंड होगा। अगर मुझे अब क्या है, सेम क्वेश्चन है मेरा, इसमें एक और एडिशनल स्टेप है कि मुझे बस ऐसे ही एम्प्लॉय चाहिए जिन्होंने 5 कॉन्ट्रैक्ट साइन किए, इस क्वेरी में क्या चेंज होगा वो बताओ मुझे बस। Having, sir, टाकर having. वेयर नहीं, हैविंग है ना, राइट। हैविंग में क्या आएगा, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू 5। अब इसको मैं रन करता हूँ, देखो इन्होंने 5 कॉन्ट्रैक्ट साइन किए, राइट। कितने लोग हैं ऐसे, 7,225। समझ में आ रहा है कैसे, हैविंग और वेयर में क्या डिफरेंस है मुझे वो दिखाना था बस, हैविंग कब यूज करते हैं, वेयर कब, ये क्लियर है क्या आप सबको, ओके। ज्वाइन में किसी को कुछ प्रॉब्लम है, ज्वाइन के ऊपर प्रैक्टिस करो, ठीक है। कल हम क्या करेंगे,
थिंक ओके कल नेक्स्ट टॉपिक